एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये आज पार्ट 3 है, मतलब कि 2 लॉ जो थे फंडामेंटल लॉ वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ सिंप्लेक्स को। आज इसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ मिनिमम डोज को, क्या उसके पॉइंट्स और मिनिमम डोज है क्या चीज और उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो अब समझते हैं इस लॉ को। तो जो लॉ ऑफ मिनिमम डोज है वो क्या है? माइन्यूटेस्ट डोज ऑफ मेडिसिन। किसी मेडिसिन का सबसे माइन्यूटेस्ट मतलब सबसे कम डोज देना उस मेडिसिन का, वही क्या है? लॉ ऑफ मिनिमम डोज। और इसको अच्छे से समझते हैं कि द मिनिमम डोज है क्या चीज। तो द मिनिमम डोज ऑफ मेडिसिन इज द वन व्हिच कैन ब्रिंग आउट द क्यूरेटिव रिएक्शन इन द वाइटल फोर्स विदाउट डिस्टर्बिंग और डैमेजिंग द बॉडी। मतलब कि एक मेडिसिन का जो मिनिमम डोज है वो क्या कर सकता है, उस जो भी डिजीज हुई है उस पर्सन को, उसको क्या कर सकता है, वो डिजीज क्यों हुई है? वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट की वजह से। तो वो माइन्यूटेस्ट डोज क्या कर सकता है, उस वाइटल फोर्स को वापस से क्या कर सकता है? क्योर कर सकता है, उसको वापस से रीअरेंज कर सकता है, ठीक है, बिना किसी बॉडी पार्ट को, बिना किसी ऑर्गन को डैमेज किए। तो यही है मिनिमम डोज का डेफिनेशन हो जाएगा। अब देखो, जो इनिशियल स्टेजेस में डॉक्टर हैनमन सर खुद लार्ज क्वांटिटी में उन मेडिसिन को देते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे समय बीता, एक्सपेरिमेंट्स किया, उनको अपने एक्सपीरियंस से पता चला कि जो स्मॉलेस्ट डोज होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा क्यूरेटिव एक्शन दिखाता है देन द लार्ज डोज, ठीक है। ये जो मिनिमम डोज है वो क्या होता है, क्यों देते हैं हम, ठीक है। तो क्यों दे रहे हैं? ताकि कोई अनवांटेड एग्रीवेशन ना हो, मतलब कोई मेडिसिन ऐसी ना दे कि वो अपने गलत एक्शन दिखाने लगे और हार्मफुल कर दे और मिजरेबल कर दे कंडीशन को, ठीक है। तो आर्न शूल्स का एक रूल कह लो या फिर लॉ कह लो, उन्होंने क्या बोला कि जो मिनिमम डोज है या वीक डोज क्या होता है, हमारे वाइटल फोर्स को क्या करता है? स्टिमुलेट कराता है, ठीक है, स्टिमुलेट करा देता है फिजियोलॉजिकल एक्शंस को, हमारे वाइटल फोर्स को। मॉडरेट डोज क्या करता है? फेवर करता है। स्ट्रॉन्ग डोज क्या होता है? किल करता है या रिटार्ड करता है फिजियोलॉजिकल एक्शन को। तो मतलब सबसे बेस्ट क्या है, हमें सिर्फ वाइटल फोर्स को क्या करना होता है? स्टिमुलेट करना होता है थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट में मेडिसिन देके। एक बात ये याद रखो कि जो एक्सपीरियंस बेसिस पे बताया गया है, स्टॉलवर्ट्स ने बोला कि जो क्वांटिटी ऑफ ड्रग है वो इनवर्स रिलेशन होती है किससे? सिमिलैरिटी से। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि ग्रेटर द सिमिलैरिटी बिटवीन द पेशेंट सिम्टम एंड द ड्रग सिम्टम द मिनिमम द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इज रिक्वायर्ड। कहने का क्या मतलब है कि एक पेशेंट आया जो भी अपनी प्रॉब्लम लेकर, और उसने अपने क्या करे, सारे साइन और सिम्टम्स को लिया, मतलब केस टेकिंग करी हमने, उसके सारे, उसकी पास्ट हिस्ट्री ली, उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसका पर्सनल हिस्ट्री लिया, उसके सारे फिजिकल जर्नल, मेंटल जर्नल, जब कंपाइल किया, जब टोटलिटी करी उस चीज की, तो किसी एक ड्रग से, पर्टिकुलर ड्रग से क्या हो रही थी, उसकी सारे साइन और सिम्टम्स सिमिलैरिटी मैच कर रही थी, बहुत ज्यादा हद तक वो मैच कर रही थी। तो जब ये मैच कर रही है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वो मेडिसिन है उसको हम बहुत माइन्यूट डोज में देंगे, सबसे कम डोज में देंगे। वाई? बिकॉज सिमिलैरिटी मिल रही है और हमें प्रूवन है कि ये चीजें क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है वो मेडिसिन, तो वो क्योर भी कर देगी। तो हमें हल्का सा देके बस उसके वाइटल फोर्स को क्या कराना है? स्टिमुलेट कराना है, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब था। अब हम देखते हैं कि मिनिमम डोज की क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला पॉइंट क्या है? टू अवॉइड अनवांटेड मेडिसिनल एग्रीवेशन। मतलब कि कोई हम मेडिसिन लार्ज क्वांटिटी में नहीं देते, हमेशा मिनिमम डोज में देंगे, थोड़े अमाउंट में देते हैं, ताकि उस पेशेंट को कोई ट्रबल ना हो, कोई परेशानी ना हो। मतलब वो जो परेशानी ऑलरेडी लेकर आया है, तो ऐसा ना हो जैसे कि एक क्रोटोन टिक करके हमारी एक मेडिसिन है, ठीक है, होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है क्रोटोन टिक। अगर उसको लार्ज अमाउंट में दे दिया जाता है, तो अगर मान लो पेशेंट डायरिया का केस लेकर आया कि उसको डायरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स उसका कि दिन में कई बार वो जा चुका है, अपने सारे साइन और सिम्टम मैच कराता है, अगर हमने उसको क्रोटोन टिक बहुत लार्ज अमाउंट में दे दिया तो क्या होगा, उससे डायरिया की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या होगा, बहुत हमें माइन्यूट डोज में देना होगा, बस वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट कराना है हल्का सा, ताकि वो डायरिया के जो सिम्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसी को फिर वो क्योर कर दे। तो अमाउंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्रेवेशन ना हो। नेक्स्ट है कि स्मॉलर डोज क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कोई भी ऑर्गेनिक डैमेज को। मतलब कि अलग अलग सिस्टम पे काम करते हैं ना हर एक मेडिसिन, जीआई पे अलग करेगी, हेड पे अलग करेगी, हर जगह पे, हर सिस्टम पे अलग है। तो अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो क्या कर सकती है, वो किसी ऑर्गन को, किसी हमारी बॉडी में किसी चीज़ को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी। तो इसलिए हमेशा हम स्मॉलर डोज देंगे। नेक्स्ट क्या है, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डोज
has capacity to produce uncommon peculiar mental symptoms observed in human healthy drug proving। मतलब कह रहा है कि जब हम मेडिसिन देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, केस टेकिंग के थ्रू हमने जितने भी उसके इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं ना, उस पेशेंट को हर प्लेन पे समझते हैं, फिजिकल प्लेन पे, मेंटल प्लेन पे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, फिर हमने दिया होता है। तो वो मेडिसिन में जो मैच किया गया होगा तो वही उसी से मैच करा के हमने मेडिसिन दी है। तो तब जब वो एडमिनिस्टर करेगा मिनिमम डोज में, जो वाइटल फोर्स से जब स्टिमुलेट हो जाएगा, तो वो जो भी इसके सिम्टम थे, जितने भी अनकॉमन पेक्यूलियर, वो क्या होगा, मेंटल सिम्टम, वो सारे धीरे धीरे क्योर होने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक फायदा है इसका। नेक्स्ट क्या है कि जो मिनिमम डोज है वो प्रोटेक्ट करेगा पेशेंट को किसी भी तरीके के ड्रग एडिक्शन या साइड इफेक्ट से। जैसे ओपियम, जो नार्कोटिक्स वगैरह होते हैं, इस तरीके की जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, तो सीएनएस पे अच्छा एक्शन होता है उसका। तो अगर हम लार्ज डोज होता है तो ओपियम क्या होता है, एज ए ड्रग की तरह भी तो यूज होता है ना, तो अगर हम लार्ज में दे देंगे तो हो सकता है कि उसको क्या हो जाए, एडिक्शन हो जाए। तो होम्योपैथी का क्या है, इस तरीके की चीज़ों से बचाना है, इसलिए हम इसमें मिनिमम डोज को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक एग्जांपल वही जैसे मैंने क्रोटोन टिक का दिया, लास्ट में एक और दे रहा है कि जैसे केमिस्ट्री में दिखाया गया है, एग्जांपल से समझा रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट डोज वो एक्ट करेगा डिफरेंटली। मतलब एग्जांपल समझो कि ग्लोबल सॉल्ट है, सोडियम सल्फर और सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर है वो, ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट बोला जा रहा है इसको। तो अगर इसको हम लार्ज डोज में दे रहे हैं तो वो डायरिया प्रोड्यूस करा दे रहा है, और अगर हम स्मॉल डोज में दे रहे हैं तो वो इंटरसेल्युलर वाटर लेवल को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, जिससे कि यूरिनरी सिक्रीशन, मतलब कि इंटरसेल्युलर सेल्स के बीच से जो वाटर लेवल होता है, कंटेंट होता है, उसको खींच ले रहा है, कम कर दे रहा है, जिससे कि यूरिनरी सिक्रीशंस का और बढ़ जा रही है। तो ये सारे क्या थे हमारे पास, ये 5 पॉइंट्स में आप बता सकते हो कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं मिनिमम डोज के। तो मतलब फर्स्ट पेज में आप वो मिनिमम डोज के जो सारे पॉइंट्स हैं वो लिख दोगे, फिर इसके एडवांटेज बता दोगे, तो ये आपका मतलब पूरा कंटेंट हो गया जिसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो लॉ ऑफ मिनिमम डोज को। सो दैट्स इट, ये लॉ था थर्ड लॉ। नेक्स्ट में हम जो हमारा फोर्थ जो हमारा लॉ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसको हम समझेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।